तथ्यों को देख ले, कौन चोर है कौन नहीं चोर है, वो क्लियरिटी पता पड़ जाएगी। इस समय मैं हरियाणा के कैथल में मौजूद हूं और यहां पर सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण हो गया है। कार्यक्रम पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के संरक्षक नरेंद्र डेढ़ा जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं भी हिंदुस्तान 24 का बहुत स्वागत, आपके चैनल का बहुत स्वागत करता हूं। बड़े आभारी हैं कि आप सत्य का सत्य दिखाते हैं, तो उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद। लंबे समय से सम्राट मिहिर भोज को लेकर विवाद हो रहा है। दो समाज, गुर्जर समाज और राजपूत समाज आमने सामने हैं। तो विवाद का कारण आखिर क्या है? विवाद का कारण क्या है कि मैं कहूँगा कि उन भाइयों की भी गलती नहीं है, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से उनकी भी 50 पीढ़ी बीत गई हैं। जो चीज़ पहले थी तो वो चीज़ वो पढ़ते आ रहे थे, देखते आ रहे थे। अब उनके नीचे से जब वो चीज़ सच्चाई, आज हमारे भारतवर्ष में संविधान तो लिखा ही लिखा है, पर जो हिस्ट्री पे काम चल रहा है, सत्य को उजागर करना, सच्चाई को लाने के लिए, अब जब सच सामने आ रहा है और सच्ची चीज़ सामने आने के बाद में वो उस समय का गुर्जर राजवंश थे जो सनातन के राष्ट्र के बहुत बड़े रक्षक थे, तो वहाँ से गुर्जर क्लियर, उनको जो है गुर्जर धर्म के रक्षक भी थे, बिरादरी के थे, तो वहाँ पर क्लियर गुर्जर सम्राट मिहिर भोज लिखा हुआ है। अब वो उसको जाति में जोड़कर इस चीज़ का उपद्रव कर रहे हैं, तो वो उनकी गलती है। उनमें भी जो बुद्धिजीवी वर्ग है, उन्होंने सबको पता है कि ये सत्य है, पर कुछ छोटी मानसिकता के लोग इस तरीके का टकराव करने की कोशिश कर रहे हैं। पहले दादरी में सम्राट मिहिर भोज को लेकर माहौल गर्मा गया, इसके बाद सहारनपुर में माहौल गर्मा गया और अब हरियाणा में सम्राट मिहिर भोज को लेकर माहौल गर्मा गया। ये कब तक चलेगा? दादरी के अंदर जो माहौल गमराया गया, उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह करा गया उनके समाज के द्वारा। जो उनके एक कुछ लोग हैं, उनके द्वारा गुमराह करने के साथ में उन्होंने वहाँ पर इस तरीके की छोटी मानसिकता का काम करा, क्योंकि इतने उस सर्वोच्च पद पर जाने के बाद वो सबके ही मुख्यमंत्री हैं, सबको है, उनको देख के करना चाहिए था। उनसे पहले 3 मुख्यमंत्रियों ने एक सम्मति बैठक बुलाकर इस चीज़ को क्लियर करके स्थापित स्टेट में कराया। वो उत्तराखंड में भी करा है, वो दिल्ली में भी करा है, यूपी में भी करा है। रोडों के नामकरण हुए हैं, एमसीडी में मूर्तियां लगी हैं, पार्कों के नाम हुए हैं। तो एक कमेटी की रिपोर्ट है। और भारतवर्ष में एक सत्यनारायण स्वाभिमान ट्रस्ट है जो पूरे सनातन को चलाती है, जिसके अक्षरधाम मंदिर है। उस ट्रस्ट ने आज से 30 साल पहले उस चीज़ को एक क्लियर करके वहाँ पर गुर्जर प्रत्यार सम्राट मिहिर भोज जी की मूर्ति का हरण करा। पूरा इतिहास हिस्ट्री लिखी हुई है। तो ये छोटे कुछ लोग हैं, उनको एक दुख लग रहा है, वो दुख का कारण गलती है, सच्चाई को सहने की कोशिश करें। उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। यदि आज के कार्यक्रम की मैं बात करूं तो सरकार का और प्रशासन का पूरा सहयोग गुर्जर समाज के साथ रहा, लेकिन उत्तर प्रदेश में गुर्जर सम्राट प्रतिहार मिहिर भोज की जो प्रतिमा का अनावरण होना था, उसको लेकर वहां पर विवाद हो गया था। तो दोनों ही जगह पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन एक जगह विवाद और एक जगह शासन प्रशासन सरकार का सहयोग। ये मामला क्या है? ऐसा है कि वहाँ की सरकार को लग रहा होगा वहाँ के लोगों ने उनको एक ऐसा गुमराह करा होगा कि यहाँ टकराने वाली बात है, यहाँ मतलब युद्ध हो जाएगा, आपस में समाज भिड़ जाएगा। तो उसके डर के कारण जो वहाँ की सरकारें थी, तो उनका माहौल देख के उनकी मानसिकता वहाँ की बदली हो गई। तो वहाँ पर प्रशासन ने हमें परमिशन नहीं दी, धारा 144 लगा दी। पर समाज का जो सत्य, क्योंकि जीत हमेशा सत्य की होती है, सच्चे प्रमाणिक होती है। ऐसा समाज ने वहाँ पर बड़े अपने शांतिपूर्ण तरीके से, आपके चैनल ने और चैनल ने बड़ा अच्छा तरीका दिखाया, सब तरीके से अपना कार्य करा। कार्य करने के बाद सब घर पे चले गए, वही वहाँ पे सब चीज़ नॉर्मल हो गई है। यहाँ के प्रशासन ने पहले ही, हरियाणा के प्रशासन ने, माननीय कंवरपाल जी जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने सरकारी फंड से जमुनानगर में पहले भी मूर्ति लगाई थी। जब इन्होंने फिर हमसे प्रमाण मांगे तो हमने सैकड़ों प्रमाण इन चीज़ों को दिए। माननीय खट्टर जी को वो चीज़ें थी क्लियर करी, तो जब खट्टर जी ने कहा भी ये तो क्लियरिटी है, सच्चाई को तो हम उजागर नहीं करेंगे, तो वो सच्चाई उजागर करके यहाँ पर प्रशासन ने बहुत अच्छा साथ दिया है, सब दिया है, तो उसका हम धन्यवाद करते हैं। जिस तरीके से सम्राट मिहिर भोज को लेकर दो समाज आपस में बार बार टकराते रहते हैं, तो आप गुर्जर समाज के बड़े ही सम्मानित व्यक्ति हैं, तो इसका समाधान क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है? देखो, चैनल के माध्यम से भी, प्रेस के माध्यम से भी,
हमने इस विवाद को सुलझाने के लिए काफ़ी दफ़े कोशिश भी करी है और आज भी हम इसमें तैयार हैं कि मीडिया के माध्यम से, क्योंकि जितना भी धर्म प्रचार और आज गुर्जर समाज का हुआ है ये मीडिया का ही माध्यम बना है। और तो मैं मीडिया के सभी जो भी आदमी इस विवाद को सुलझाना चाहे तो तथ्यों पे, प्रमाणों पे हम दोनों चीज़ों को देखें। दोनों चीज़ों को देखने के बाद मीडिया ही उस चीज़ का फैसला करता है जो सत्य है, तो उससे हम मानने के लिए तैयार हैं। क्या आपको लगता है कि वो लोग बैठने के लिए तैयार हैं? अब ऐसा है, मैंने पहले कहा कि कुछ उनमें छोटी मानसिकता के लोग हैं, छोटी मानसिकता तो जो लोग हैं, तो उन मानसिकता वाले से काम नहीं है। अब उनका बुद्धिजीवी वर्ग है, उनमें भी है, तो उसी बैठ ले कर ले। तो इस तरीके की आजकल तो यूट्यूब चैनल से जो है कोई कुछ भी ज़रा सी कुछ डाल दे तो वही फैल जाती है। तो वो इस तरीके की जो बात करते हैं वो छोटी मानसिकता के लोग हैं, भाईचारे को ख़त्म करने का काम करते हैं, लड़ाने का काम करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में शासन प्रशासन सरकार का आप लोगों को पूरा सहयोग मिला और मूर्ति का अनावरण भी शांतिपूर्ण तरीके से हो गया। लेकिन अब ये 4-5 किलोमीटर लंबा जो गुर्जर समाज ने एक तरह से रोड शो करने का काम किया है, क्या इसकी आवश्यकता थी? नहीं, ये तो चीज़ पहले से थी। हमने पहले से ही सरकार को देखा, हम जो है अपने शांतिपूर्ण तरीके से शोभा यात्रा निकालेंगे और शोभा यात्रा निकाल के मूर्ति पर जाएंगे, वहाँ पर फूल अर्पण करेंगे और वहाँ से उसके बाद में सब अपने घर को चले जाएंगे। ये प्रोग्राम पहले से तय था, तो वो शांतिपूर्ण तरीके से वहाँ इकट्ठे हुए ढाण चौक पे और अपने शांति उससे आए और अपना जो है बड़े हर्ष उल्लास के साथ गाने भजनों के साथ में आके मीर भोज जी की प्रतिमा पे आने करके, और सब प्रशासन ने बड़ा सहयोग करा है। दूसरी तरफ से बार बार ये बात लगातार कही जा रही है कि इतिहास चोर, इतिहास चोर, इतिहास चोर। तो वास्तव में इतिहास चोर है कौन? देखो, इस चीज़ को तो आप क्लियर कर ले, तथ्यों को देख ले, कौन चोर है कौन नहीं चोर है, वो क्लियरिटी पता पड़ जाएगी। मेरे कहने से, मेरे उससे थोड़ी और आगे सीखो, मैं किसी को कुछ भी कह दूं। भाई ये तो जो बुद्धिजीवी जगह है, मीडिया है, माध्यम है, वो उस चीज़ को पढ़े, कमेटी बनाए और उस चीज़ को क्लियर कर ले, हम उसको स्वीकार करेंगे, पता पड़ जाएगी कौन इतिहास चोर है कौन नहीं है। चलिए, अखिल भारतीय वीर गुर्जर महासभा के संरक्षक नरेंद्र डेढ़ा जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।